क्या आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का रहस्य और उनका महत्व क्या है? आज के इस वीडियो में हम भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जो भगवान शिव के सबसे पवित्र और शक्तिशाली अवतार है। शिव पुराण में एक घटना आती है जो हजारों साल पहले घटी हुई थी, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में ये तय कर रहे थे कि कौन सर्वोत्तम है। तब ये बात झगड़े में बदल गई। तब महादेव शिव वहां आए और उनका विवाद सुलझाने के लिए वहां अनंत प्रकाश का स्तंभ यानी कि खंबा प्रकट किया। और जब वो प्रकट हुआ तो वो खंबा तीनों संसार को छेद कर गया। उसके बाद महादेव शिव ने दोनों को कहा कि जो भी पहले उस प्रकाश को ढूंढ लेगा वही सर्वोत्तम भगवान होगा। दोनों अलग अलग दिशा में चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तो भगवान विष्णु ने हार मान ली और महादेव शिव से कहा कि उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला, जबकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोलकर कहा कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया। इस झूठ से महादेव शिव नाराज हो गए और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि चाहे इस संसार को उन्होंने बनाया हो, लेकिन कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। उस क्रोध में महादेव शिव का अनंत प्रकाश भारत में लिंगोभावत के रूप में 64 जगहों पर प्रकट हुआ। इन 64 जगहों में से केवल 12 ही प्रमुख है। हर ज्योतिर्लिंग में महादेव शिव किसी प्रकार की मूर्ति में विराजमान होते हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है शिव के प्रकाश का स्तंभ। हर ज्योतिर्लिंग का अलग नाम और अलग कहानी होती है। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट स्वप्निल कोलप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आपको हमारे पिछले वीडियोस भी काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंग और उनके स्थलों के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और ये प्रभास क्षेत्र में है। ये पहला ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए ये इस लिस्ट में सबसे अधिक तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि चंद्रा यानी चंद्रमा देवता दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं से विवाह हुआ था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा रोहिणी को पसंद किया। इससे प्रजापति नाराज हो गए, जिन्होंने उनसे अपनी प्रेम भावना में ईमानदार होने को कहा। जब चंद्रमा ने उनकी चेतावनी का ध्यान नहीं दिया तो प्रजापति ने उन पर श्राप दिया और उनका तेज गिर गया। चंद्रमा का तेज गिरने से संसार अंधकार में डूबा, इसीलिए सब देवताओं ने प्रजापति से उनका श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। प्रजापति ने चंद्रमा को यह सुझाव दिया कि वो भगवान शिव की उपासना करे। इसीलिए भगवान को सोमनाथ या सोमेश्वर, चंद्रमा के स्वामी के रूप में जाना जाता है। इसीलिए पूरे भारत में इनकी महिमा, परंपरा और इतिहास से भरा हुआ है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुना है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुना का अर्थ है मोगरा के स्वामी। महादेव शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती ने अपने पुत्रों गणेशा और कार्तिक में से कौन पहले विवाह करेगा ये तय नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों के बीच उनका विवाह सुलझाने के लिए उन्होंने दोनों बेटों के बीच एक प्रतियोगिता रखी। जो भी पहले दुनिया को घूमकर आएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पक्षी मोर पर बैठे और दुनिया की यात्रा पर निकल गया, लेकिन गणेशा ने अपने माता पिता के चरणों में घूमकर कहा कि यही दुनिया उनके लिए है। कहानी के हिसाब से माता पिता के चरणों में घूमना दुनिया को घूमकर घूमने के बराबर है। इसी तरह उन्होंने अपने भाई कार्तिकेय को हराया। खुश होकर माता पिता ने अपने बेटे को सिद्धि यानी आत्मिक शक्ति और रिद्धि यानी धन संपत्ति से विवाहित किया। कुछ कथाओं में बुद्धिमानता भी उनकी पत्नी थी। जब कार्तिकेय अपने लौटने पर इस बारे में सुना तो वो दुखी हो गए और तय किया कि वो विवाह नहीं करेंगे। लेकिन कुछ तमिल कथाओं के अनुसार उनकी 2 पत्नी थी। वो क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहां रहने लगे। उनके माता पिता ने वहां उन्हें मिलने का फैसला किया और इसी वजह से वहां दोनों के लिए एक मंदिर है। महादेव शिव के लिए लिंगम और देवी पार्वती के लिए शक्तिपीठ। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में स्थित है। यह पवित्र शिप्रा नदी के किनारे में स्थित है। महाकालेश्वर का अर्थ है समय और मृत्यु के स्वामी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानियों में कई वर्जन है। माना जाता है कि उज्जैन के राजा चंद्रसेना महादेव शिव के बड़े भक्त थे। उनके उपासना करते समय एक युवक उनके साथ उपासना करने की इच्छा रखता है, लेकिन उसे उपासना करने नहीं दिया गया और उसे शहर के बाहर भेज दिया गया। वहां पर उसने दुश्मन राजा रिपुदमना और सिंह आदित्य के साथ एक दानव दुश्मन की मदद से
उज्जैन पर हमला करने का एक साजिश सुनी। उस युवक ने महादेव शिव से शहर को बचाने के लिए प्रार्थना की। पुजारी वृद्धि ने उस युवक की प्रार्थना सुनी और वो भी भगवान से शहर बचाने के लिए प्रार्थना की। इस दिन से भगवान की भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव इस प्रसिद्ध उज्जैन मंदिर में एक लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के खानवे जिले में नर्मदा नदी के मंदता द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओंकारा के स्वामी और अमरेश्वर का अर्थ है अमर के स्वामी। विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की आराधना की और कठोर तपस्या करके उनसे ये प्रार्थना की कि विंध्यस उनके आश्रय में आए। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका उद्देश्य माउंट मेरू से बड़ा होना था। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर महादेव शिव ने लिंग को 2 हिस्सों में विभाजित किया, एक ओंकारेश्वर पर, दूसरा अमरेश्वर पर। इसीलिए भक्तों को मंदता जाते समय दोनों मंदिरों को दर्शन करने की परंपरा है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को बड़े होने की अनुमति दी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो यात्रियों को परेशान नहीं किया। लेकिन समय के साथ विंध्य पर्वत की बड़ी विशालता से यात्रियों को परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने ऋषि अगस्त्य की मदद मांगी। ऋषि अगस्त्य ने पर्वत से कहा कि वो तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक वो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए और इस तरह से उन्होंने भक्तों की समस्या का समाधान किया। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जो उत्तराखंड के केदार पर्वत पर स्थित है। केदार का अर्थ है केदार के स्वामी। माना जाता है कि शिव यहाँ आए थे पांडव से बचने के लिए, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने चचेरे भाई को मारने की वजह से महादेव शिव से क्षमा मांगना चाहते थे। भगवान शिव ने अपने आप को एक बैल के रूप में छुपाने की कोशिश की, लेकिन विमान पांडव के दूसरे भाई उन्होंने पहचान लिया। तभी उस बैल ने भूमि में डूब जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विमान ने उस बैल की पूंछ और टांग पकड़ ली। हम यहाँ केदारनाथ के रूप में बनी, जबकि भगवान शिव के शरीर के दूसरे हिस्से कहीं और प्रकट हुए। हाथ तुंगानाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि और पेट मध्य महेश्वरा में और बाल कल्पेश्वर में। इन 5 स्थलों को 5 केदार के रूप में जाना जाता है। अगर आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में और जानना है तो हमने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई है, अब इस वीडियो के बाद जाकर उसे देख सकते हैं। 6वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है, जो पुणे जिले के सह्याद्री पहाड़ों पर स्थित है। भीमाशंकर का अर्थ है भीमा के स्वामी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के साथ अलग अलग कथाओं का जोड़ है। एक कथा के अनुसार एक राक्षस त्रिपुरासुर ने भीमाशंकर जंगल में महादेव शिव को प्रसन्न करने और अमर बनने के लिए तपस्या की। महादेव शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अमर बनने का वरदान दिया, परंतु उसने उस शक्ति को इस्तेमाल करके स्थानिक लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। त्रिपुरासुर इस पर समय के साथ भूल गए और इंसानों और देवताओं को परेशान करने लगे। जब देवताओं ने भगवान शिव से यह विनती की, होने वाले खलनायकों को रोकने के लिए कुछ करे, महादेव शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती की उपासना की। दोनों आराधनारी नाटेश्वर के रूप में दिखे और त्रिपुरासुर को मार दिया। इसके बाद शांति स्थापित हुई। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है, जो गंगा नदी के किनारे वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ का अर्थ है काशी में विश्वा के स्वामी। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ रहते थे, लेकिन उनकी सास खुश नहीं थी। अपनी देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने दानव निकुंभ से उनके परिवार के लिए स्थल तय करने का अनुरोध किया। देवी पार्वती अपने रहने के लिए इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सबको भोजन प्रदान किया और इसीलिए उन्हें अन्नपूर्णी या अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव भी उनके समान भोजन मांगने के लिए एक भिक्षा मांगते हैं। कहा जाता है कि महादेव शिव काशी के अमर निवासी है, भारत का सबसे पुराना और पवित्र शहर। वो किसी को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिसकी भी यहाँ मृत्यु हो जाती है या उनका मंदिर दिखता है। काशी विश्वनाथ भारत का एक प्रमुख मंदिर है। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है, जो गोदावरी नदी के किनारे नासिक जिले महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है 3 शिकार के स्वामी। ये शिव मंदिर मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा बालाजी बाजीराव ने 18वीं सदी में बनाया था। माना जाता है कि ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ ब्रह्मागिरी पहाड़ों पर रहते थे। जब दूसरी जगहों पर भूख का बोलबाला था, वहां ऋषि के आश्रम में भोजन ग्रहों की अधिकता थी। इसका कारण था कि देवताओं ने उन्हें उनके स्थिर भक्ति और नियमित प्रार्थना के कारण आशीर्वाद दिया था। दूसरे ऋषि उनसे जलते थे और एक गाय को उनके खेतों में भेजा,
जब ऋषि गौतम ने गाय को अपने खेतों से भगाने की कोशिश की तो वो मारी गई। गाय को मारने के पाप के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की उपासना की कि वे गंगा नदी को प्रकट करें और अपने आश्रम को बहने दिया ताकि उसे पवित्र किया जा सके। और अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को प्रकाशित किया और उन्हें रोकने की सलाह दी। कुशावर्त कुंड या पवित्र तालाब जो अब वहां मौजूद है, गोदावरी नदी का मूल है। लोग गोदावरी को गंगा की तरह पूजा करते हैं। ऋषि गौतम ने भगवान शिव से विनती की वो वहां अपना निवास बनाए, जिसे भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में किया। नौवां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ है, जो झारखंड के देवगढ़ में स्थित है। बैद्यनाथ का अर्थ है वेदों के स्वामी। कहा जाता है कि रावण ने महादेव शिव की आराधना की और ऐसे वरदान मांगे जो उसे सर्वशक्तिमान बना दे। प्रयास के रूप में उन्होंने अपने 10 सर एक एक करके बलिदान दिए। इससे महादेव शिव प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर उतर आए और चोटिले रावण को ठीक किया। इस क्रिया ने महादेव शिव को एक वैद्य या वैद्य के समान बनाया। इसी से बैद्यनाथ का नाम प्रसिद्ध हुआ। एक दूसरी कथा कहती है कि रावण, जो महादेव शिव के महान भक्त थे, उन्होंने उनसे गुजारिश की कि लंका को उनका घर बना दे। भगवान शिव ने इस पर सहमति नहीं दी, लेकिन महादेव शिव ने एक शर्त रखी थी। जब शिवलिंग को लेकर जाते समय रावण उसे कहीं भी नहीं उतारेगा। अगर वो उसे उतारेगा तो वहां शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। जब रावण शिवलिंग को लेकर जा रहे थे, देवताओं ने शिवलिंग रावण के राज्य में होने के संकट से परेशान होकर भगवान वरुणा, जल के देवता, से उसके रास्ते को रोकने के लिए प्रार्थना की। भगवान वरुणा ने रावण के पेट में प्रवेश किया, जिससे रावण को परेशानी होने लगी और वह जमीन पर उतर गया और लिंग को एक ब्राह्मण के हाथ में दिया और उसे पकड़ने को कहा। पर वो ब्राह्मण भगवान विष्णु थे। जब रावण अपने व्यवस्था से लौट आए, भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और गायब हो गए। तब उन्हें यह समझ में आया कि उन्हें फंसाया गया था। शिवलिंग जमीन पर स्थापित हो गया था। उन्होंने उसे हटाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन असमर्थ हुए। तो उन्होंने वहीं पर उसका समर्पण किया और इस स्थल को देवघर ही माना जाता है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है, जो गुजरात के द्वारका नगर के पास स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नाग देवता के स्वामी। एक प्राचीन कथा कहती है कि एक राक्षस था जिसका नाम दारुक था, जो अपनी पत्नी दारुका के साथ एक जंगल में रहता था। देवी पार्वती से वरदान से इन राक्षस को अद्भुत शक्ति मिली थी, जो उन्होंने त्योहार के खराब करने के लिए इस्तेमाल की। उन्होंने एक भगवान शिव के भक्त व्यापारी सुप्रिया को पकड़ लिया और बंदी बनाया। बंदी में भी सुप्रिया ने अपनी शिव पूजा जारी रखी। पवित्र रुद्राक्ष पहनकर और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उनकी भक्ति ने भगवान को छू लिया और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, राक्षस को मारा और उस भक्त को बचाया। ये भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण खुद यहाँ महादेव शिव की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने रुद्र अभिषेक भी यही किया। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। रामेश्वर का अर्थ है राम के स्वामी। पुराणों के अनुसार श्री राम लंका को पराजित करने के बाद अपने वापस आने पर इस स्थल पर भगवान शिव की पूजा की। रावण को मारने के पाप को शुद्ध करने के लिए जो एक ब्राह्मण और महान शिव भक्त थे, श्री राम ने भगवान शिव को आराधना दी, क्योंकि वहां शिव जी के लिए कोई मंदिर नहीं था। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को माउंट कैलाश, भगवान शिव के निवास स्थान से लिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान पूजा करने के लिए निश्चित समय से पहले लौट नहीं पाए। इसीलिए सीता जी ने मिट्टी से एक लिंग बनाया, जिससे रामालिंग के नाम से पूजा किया गया। जब हनुमान जी लौट कर आए तो उन्हें दुख हुआ कि श्री राम ने उनके शिवलिंग का इंतजार नहीं किया। उन्हें समझाने के लिए श्री राम ने भक्तों को हनुमान के द्वारा लाए गए शिवलिंग को पूजा करने की आज्ञा दी, जो उन्होंने विश्वलिंग के नाम से पुकारा, रामालिंग के पहले। 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर है, जो एल्लोरा गुफा महाराष्ट्र के देकिन तहसील में स्थित है। कृष्णेश्वर का अर्थ है करुणा के स्वामी। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के कई किस्से जुड़े हुए हैं। एक कथा बताती है कि एक महिला थी जिसका नाम कुसुमा था, जो रोज महादेव शिव की पूजा करती थी। उसका प्रतिदिन शिवलिंग को एक जल समृद्धि टंकी में डुबोती थी, अपनी भक्ति के हिस्से के रूप में। उसकी पति की पहली पत्नी उसके भक्ति से जल रही थी और उसने उसके बेटे को मार दिया, लेकिन दुख से व्याकुल होकर कुसुमा ने अपनी श्रद्धा और भक्ति को बराकर रखा। कहा जाता है कि महादेव शिव इतने प्रसन्न हुए उनकी भक्ति से कि उन्होंने उसके बेटे को पुनर्जीवित कर दिया। कुसुमा ने भगवान से अनुरोध किया कि वह वहीं पर रुके, इसीलिए महादेव शिव ने अपने आप को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। तो ये थे भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक कथाएं और उनके स्थलों की जानकारी। महादेव शिव के भक्तों का मानना है कि इन 12 ज्योतिर्लिंग को देखकर
और प्रार्थना करके उनका आत्मा शुद्ध हो जाता है, उन्हें आशीर्वाद मिलता है और वो आध्यात्मिक उज्जगर होने की ओर बढ़ते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव के परम शक्ति और उनके भक्तों को ज्ञान और अहंकार का नाश करने वाले रूप को याद दिलाता है, जो अंत में उनके भक्तों को आध्यात्मिक मुक्ति और ले जाता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही कुछ और रोचक और ज्ञानी वीडियोस लेके फिर से लौटेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।